हाय फ्रेंड, वेलकम टू आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो देखिए, सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर बी सही है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उबले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो देखिए, 3 महीने से उसे खांसी आ रही है, तो उसका कारण क्या है? जलते हुए ईंधन के उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो इसका आंसर सी सही है। दोस्त, आप लोग जानते हैं कि वीडियो इतना बड़ा चला जाता है, इसलिए हम पूरा पढ़ के बता नहीं सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। तो देखिए, एक यहाँ पे बना हुआ है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, और सेकंड वाले में है जेम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो देखिए, रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। तो देखिए, निम्न आधार पर अलग करती है, तो इसका आंसर भी सही है। अब घटित होने वाले, अब घटित नहीं होने वाले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो देखिए, बच्चे पाठ में रुचि नहीं लेते, तो आप लोग क्या करते हैं? तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके। इसका आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर में ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो कौन सी वो गतिविधि है जिसे आप लोग अनुमति नहीं देंगे? तो इसका आंसर डी सही है। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्रियां ले जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो कैसे पढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए, कौन सी बीमारी होगी? तो मोटापा और एनीमिया की शिकार हो जाएंगी। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? देखिए, नींबू पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में तैरता है, तो नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि? देखिए, परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि
कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो मलेरिया की पहचान होती है तो वो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी ब्रैकेट में प्लाज्मोडियम, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का उपयोग करना। देखिए, कहानी और कथन का उपयोग करना, तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का बल मिला? तो वो सुंदरलाल बहुगुणा, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार, तो इसका आंसर भी सही है, चिकना और साफ बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाता है। तो देखिए, वह क्या कहलाता है? तो वो थ्रेशिंग, इसका आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर डी सही है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रमण का आनंद उठाने देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो देखिए, शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, तो बच्चों को विभिन्न प्रकार से ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं। देखिए, मानचित्र में पढ़ने के लिए कौन से आवश्यक रूप में शामिल हैं? तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि देखिए, तेजी से होती है क्योंकि, इसका आंसर ए सही है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। किसकी क्रिया? एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखता है। तो रेलवे टिकट का एक नमूना दिखता है, तो वो बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, कौन सा है जो पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर डी सही है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला ब्रैकेट में इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, देखिए, क्योंकि बगुला भैंसों की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। इसका आंसर डी सही है। क्या खाता है? तो वो है परजीवी कीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो देखिए, कौन सा निरूपित है? तो विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। किससे? बाहरी दुनिया से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वथन ब्रैकेट में उबलना,
और वाष्पीकरण में अंतर है। तो देखिए वाष्पीकरण में अंतर है, तो इसका आंसर सी सही है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ पॉजिटिव है एक ए पॉजिटिव रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ पॉजिटिव होने को संभावना है। देखिए संभावना है, तो इसका आंसर बी सही है, 50%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टूटता तारा ब्रैकेट में उल्का है। क्या है? टूटता तारा ब्रैकेट में उल्का है, तो वो है उल्काब। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? तो आग पकड़ लेता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि उल्का से पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रवेश करता है उसमें क्या होता है? तो आग। क्वेश्चन इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो देखिए आकलन में शामिल होना चाहिए, तो इसका आंसर भी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, आप लोग वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए।